हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसे महान क्रांति माना गया है और इसको क्या नाम दिया गया है? भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध। क्या नाम दिया गया है? भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि इस लड़ाई के लिए किन किन ने अपना बलिदान दिया है और कौन इसमें शामिल हुआ है। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 से। तो ये जो चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है मैं इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके बारे में कि कैसे किस तरह से अंग्रेजों की नीतियों के कारण कौन कौन सी व्यवस्थाएं भारत में लागू हुई है और किस कारण ये विद्रोह भड़क उठा है। तो जैसे कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध किसने माना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि वी.डी. सावरकर ने इसको क्या माना है? भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध। तो इस बारे में आगे बात करते हैं। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली का बादशाह कब बना गया? जैसे उन्होंने घोषणा कर दी थी ना अंग्रेजों ने कि दिल्ली का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर होगा और सभी मुगलों को लाल किला छोड़ने के आदेश दे दिए थे। तो ये 11 मई 1857 ईस्वी में बख्त खान के नेतृत्व में सभी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह बना दिया। क्यों? क्योंकि जैसे कि 10 मई 1857 से ये युद्ध स्टार्ट होता है, यानी कि 1857 की क्रांति शुरू होती है। तो अगले ही दिन जो बख्त खान के नेतृत्व में सिपाही यहाँ तक पहुंच जाते हैं दिल्ली तक और 11 मई को इनको बादशाह बना देते हैं दिल्ली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में किन क्षेत्रों में सेनानियों ने क्रांति की शुरुआत की? तो जैसे कि हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से क्रांति शुरू हुई है। जैसे कि राव तुलाराम ने रेवाड़ी में, लाला हुकुमचंद जैन जो है हासी में, मोहम्मद शहजादा आजिम ने हिसार में और रानिया ने नूर समद खान में और राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ में इस क्रांति की शुरुआत की है या क्रांति का बिगुल बजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो है नाना साहब ने अपने आप को पेशवा कब घोषित किया है? तो ये किया है उन्होंने जून 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद और बनारस में भारतीय जनता ने किसके अत्याचारों से क्रोधित होकर क्या किया? मतलब किसके अत्याचारों से परेशान हो गए थे? तो ये जनरल नील उस टाइम पे जनरल थे, तो उनके अत्याचारों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सती चौरा जो घाट है, इस कौन सा घाट है? सती चौरा। तो यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर अधिकार कब किया? तो इन्होंने अधिकार किया 17 जुलाई 1857 ईस्वी में। ठीक है, क्रांति की शुरुआत जैसे कि मेरठ से हुई है तो कानपुर में भी क्रांति हुई है। तो यहाँ पे जनरल हैवलॉक जो है 17 जुलाई 1857 ईस्वी में इस पे अधिकार करने में सफल हो पाती है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है नाना साहब और तात्या टोपे ने, लेकिन कॉलिन कैम्पबेल से वे हार जाते हैं। किसे हार जाते हैं? कॉलिन कैम्पबेल से। 1857 की क्रांति में लखनऊ में किसने हिस्सा लिया? तो लखनऊ में कौन है जो हिस्सा लेता है? तो ये लेते हैं वाजिद अली शाह की बेगम है हजरत महल। क्योंकि इनका पुत्र छोटा था तो अपने पुत्र को नवाब घोषित करके ये खुद इस युद्ध में शामिल हो जाती हैं। तो बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसी से, तो लखनऊ का नवाब उन्होंने बिरजिस कद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों की ओर से लखनऊ पर किसकी संयुक्त सेनाओं ने हमला किया? तो 1857 ईस्वी में जनरल हैवलॉक और कैम्पबेल की, लेकिन इस युद्ध में हैवलॉक मारा गया और 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का आधिपत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। झांसी पर अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया? तो ये किया है 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में कमांडर सर ह्यू रोज ने। ठीक है, तो ये कब्जा जमाने में और आक्रमण करने में सफल हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को छोड़कर कहाँ पे चली गई? तो ये रानी जो है झांसी छोड़कर जब अंग्रेज बहुत नजदीक थे झांसी तो कालपी चली जाती है और कालपी जाने के बाद वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर ह्यू रोज से लड़ी, लेकिन 24 मई को कालपी पर
अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लड़ती रही इनके साथ ये। तो ग्वालियर पर अंग्रेजी सेना ने कब्जा किया है, तो ये किया है 18 जून 1858 ईस्वी में। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने कब और किसकी सहायता से पकड़ा? देशद्रोही है मानसिंह, ठीक है, उसने जंगल में सोते तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी में पकड़वा दिया और 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जगदीशपुर बिहार से क्रांति का सूत्रपात किसने किया? तो ये वहां राजा कुंवर सिंह थे, जो बहुत ही वृद्ध थे, 80 साल के। तो इन्होंने वहां पे क्रांति का बिगुल बजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिणी भारत में क्रांति का नेतृत्व। देखो ये सिर्फ उत्तरी भारत के राज्यों की बात है, जैसे कि इसी तरह से दक्षिणी भारत में भी कुछ जगह पे क्रांति की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र के 17 में रंगा गुप्ता ने और मुंबई में क्रांति की योजना बनाते सैयद हुसैन और मंगल को अंग्रेजों ने क्या किया? तोपों से उड़वा दिया। यानी कि मुंबई से कौन है क्रांतिकारी? सैयद हुसैन और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1857 की क्रांति को ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ ने क्या कहा है? तो ये जो 1857 की क्रांति है, ब्रिटेन का राजनीतिक है डिज़रेली, इसने, जैसे कि फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा है राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपनी राज की समाप्ति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? 1858 ईस्वी इंग्लैंड की संसद ने एक एक्ट बनाया है, तो उस एक्ट के अनुसार भारत का जो शासन है वो इंग्लैंड की, अब तक तो कंपनी के अधीन ही था, लेकिन अब किसके अधीन हो जाता है? इंग्लैंड के अधीन हो जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भारत पर क्या असर हुआ? तो यह भारत में राष्ट्रीयता को जन्म देने में सफल हुआ। क्या असर हुआ है? भारत में राष्ट्रीयता पनप गई, लोग राष्ट्र के प्रति जागरूक हो गए। क्या आजादी की लड़ाई में औरतों ने भाग लिया है? हाँ, बिल्कुल लिया है। रानी लक्ष्मीबाई जो है उसने औरतों के लिए अलग टुकड़ी बनाकर उसे प्रशिक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस बादशाह ने राजपूतों को पत्र लिखकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा प्रकट की थी? तो ये ऐसे थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने राजपूतों से पत्र लिखा था कि भाई इनको बाहर निकालो। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आंसर। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।